your English teacher and a PhD linguist. I cordially welcome you all to English Academic Excellence. Dear folks, English Academic Excellence is a brand new channel which is dedicated to helping you boost up your English language skills. Dear folks, as you have been the part of our journey in one way or the others, so we do not need to tell you about how we work together, how we grow together, and ultimately how we shine together. Dear folks, let us get to the point that what is this lecture designed for? We have to see what was the reason behind it. So let me tell you one thing, that this lecture has been designed for those students who are not prepared for their English exam yet. Second, this lecture has been designed for those first year English students who are going to take their English paper just in a couple of days. You might wonder how it is possible and how one can pass his board exams even without prior prep. Don't worry, it is possible. Why? Because you are in the right place. How it works, let us get started. Welcome back. Dear students, this lecture has been designed for the first year English paper. Okay? तो आज हम अपना ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, और ना सिर्फ हम अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपना पूरा पेपर जो है सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि इंग्लिश का पेपर विदाउट प्रायर प्रैप कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले बेटा आप देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव हमें दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को कैसे सॉल्व करना है, आइए जरा चलते हैं। नहीं बेटा, देखिए हमारे पास आज अगर आपने बिल्कुल भी ऑफ एंड हैं आप और कुछ नहीं स्टडी किया वोकैबुलरी के हवाले से, तो किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। लेट्स सपोज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ। जी डियर स्टूडेंट्स, am I audible to you? Yes. All right, okay. So I'm sorry, my throat is upset today. Dear student, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रांच हैड स्नैप ऑफ। अब क्वेश्चन इज दिस कि हमें स्नैप ऑफ का मीनिंग कभी नहीं है ना हमने सुना, वी नेवर केम अक्रॉस, और कभी हमने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे। लेट अस बिगिन। ओके, तो बेटा जी स्नैप ऑफ। स्नैप ऑफ के अगर मैं आपको रूट में, हमें जरा थोड़ा सा रूट के ऊपर चलते हैं। रूट में अगर आपको बात करूं तो ये रूट जो है, ये रूट है बेटा, इसको अगर हम इसको रूट में देखते हैं तो इसका मीनिंग बनता है सीज। स्नैप का मीनिंग रूट में अगर हम देखें तो वो बनता है सीज। सीज, और इस तरह उसको बाइट भी कह सकते हैं, बाइट के अलावा ग्रैब भी कह सकते हैं। देखिए सीज का मतलब होता है किसी को रोकना, राइट। ग्रैब का मतलब होता है किसी को पकड़ना या दबोचना, राइट। इसी तरह से अगर बाइट है, बाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को काटना। ओके, तो इस तरह से इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, मैं आपको जरा बताता चलूं कि ये जो हमारा वर्ड है स्नैप, हमें स्नैप वर्ड की रूट की अगर बात करूं तो ये जो वर्ड आई एम सॉरी, अच्छा, ये जो प्रोटो-जर्मैनिक रूट इस वर्ड की जो है, इस रूट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है स्नैप, ये रेफर करता है आपका एक सडन शार्प क्रैक की तरफ। अब सडन शार्प क्रैक, या अब जरा देखिए क्रैक को समझने के लिए जरा गौर से देखिएगा, ये जरा मुझे देखिएगा, ये आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज आपने फील की। Crack. हाँ शाबाश, ओके। नाउ यू हर्ड अ क्रैक, ओके, क्रैक साउंड। तो द सेम वे, इसी तरह से लेट्स सपोज अगर मैं आपको जरा बताता चलूं, जरा देखिएगा, ये जरा देखिएगा क्या हुआ।
Yes. देयर वाज साइलेंस, Yes. नाउ इज साइलेंस। बट अब देखिएगा मैं साइलेंट को ब्रेक करने लगा हूं, क्या हुआ? साइलेंट ब्रेक हुआ, बिल्कुल। चुटकी बजी, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो स्नैप का जो वर्ड है, ये अगर हम रूट के अकॉर्डिंग देखें तो रूट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है बेटा, ये रूट के अकॉर्डिंग कैसे होता है, इसका मीनिंग चुटकी बजाना भी लिया जा सकता है, इसका मीनिंग अचानक सडन एक क्रैक साउंड भी लिया जा सकता है, एक क्रैक की आवाज आई वो भी लिया जा सकता है। इसी तरह से हम इससे मीनिंग जो चूंकि मीनिंग के लिए हमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वी हैव टू डेवलप अ कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है बच्चों? कॉर्पस ये होता है कि हमें क्या करना होता है, रिलेटेड वोकैबुलरी ढूंढनी होती है। वोकैबुलरी ढूंढने के लिए हमें अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम ढूंढते हैं, उसका सिनोनिमस रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। हम कोई भी गिवन वर्ड होता है, उस गिवन वर्ड के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते चले जाते हैं, हमारे मीनिंग्स जो है आगे से आगे एक्सटेंड होते चले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अब यहाँ पर आपको बात करूँ, लेट्स सपोज जैसा कि मैंने आपको बात की कि आप ये देखिए स्नैप, लेट्स सपोज मैं जस्ट अ मिनट, वेट फॉर कलर, लेट मी आल्सो सेलेक्ट द कलर, the electric color is it should be the red color. It's okay, yeah, dear students, it's Yes. okay, okay, all right, this is all right. देखिए हमारे पास है स्नैप। अब हमने स्नैप ऑफ का मीनिंग यहाँ से एक्सप्लोर करना है। तो स्नैप ऑफ के लिए जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी कहा, जस्ट लाइक चुटकी बजाना मैंने आपको कहा, इसी तरह से आपको साउंड, एक क्रैक साउंड, सडन साउंड उसका कहा। तो द सेम वे अगर हम देखें इसको, अब मुझे ये बताइए कि जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्रैक साउंड आया, तो अब ये देखिए क्रैक आया, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इट मींस कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, डीटैच। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डीटैच अलग होना, पार्ट अलग होना, पार्ट बन गया, डिवाइड होना, इस तरह के मीनिंग हम इसके अंदर हम ढूंढ सकते हैं। डिवाइड आ सकता है, राइट, डिटैच आ सकता है, डिटैच कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट, सेपरेट इसका मीनिंग हो सकता है, राइट। इसी तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जी बेटा देख रहे हैं किस तरह से इसके मीनिंग डेवलप हो रहे हैं। अच्छा बेटा, इसी तरह से अगर हम देखें तो डिसअसेंबल, देखिए एक चीज असेंबल होती है, असेंबल, असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। लेकिन अब शार्प क्रैक आया था तो क्या हुआ था, कुछ चीज जुड़ी थी या लैदा हुई थी? हाँ, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल। तो ऐसे बेटा ये डिसअसेंबल इसका मीनिंग हो जाएगा। इसी तरह से बेटा ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, तो ज्वाइन के अलावा अब वो चीज जुड़ी थी या लैदा हुई थी? लैदा हुई, तो इसका फिर अगेन डिसज्वाइन, ऐसे डिसज्वाइन हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। इसी तरह से टेक अपार्ट भी इसका मीनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अब मुझे बताइए कनेक्ट, लेट्स सपोज कनेक्ट, ये कनेक्ट होगा या डिस्कनेक्ट होगा? डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। शाबाश, वेरी गुड। दिस वे देखिए आपने इस तरह से क्या किया, मेरे सारे बच्चों ने क्या किया, हमने कॉर्पस डेवलप किया। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉर्पस। ये कॉर्पस एक्चुअली जो है ना वोकैबुलरी का बैंक होता है। वोकैबुलरी का बैंक आप इसी तरह से तलाश करते चले जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ उसके सिनोनिमस रिलेशनशिप ढूंढते हुए उसको दूसरे वर्ड्स को रिलेट करते चले जाते हैं। वी जस्ट कीप ऑन, वी जस्ट गो, what should I say in this respect, के we should keep on exploring new things। तो इस तरह से एक बड़ा सा एक बैंक बन जाता है, हमारा वर्ड बैंक बन जाता है। तो उस वर्ड बैंक को आप कॉर्पस कहते हैं। तो जी बेटा पॉइंट क्लियर है आपको? यस। तो इस तरह से बेटा अभी हम देखें सेकंड की तरफ हम चलते हैं, ग्रास्प की तरफ। लेट्स सपोज अब क्या आप पढ़िएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं इसको लेट मी स्टेट इट, यस प्लीज, स्टॉप नोटेशन राइट नाउ। जी दिस वन, दिस थिंग है, ऑलराइट। जी बेटा अब आपने क्या करना है, नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक है क्लियर है पॉइंट? यस, राइट, ओके। अच्छा बेटा अब अगर आप देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है नाउ वो है ग्रैस्प। जरा मुझे पढ़ के सुनाइए। द डॉक्टर ग्रैस्प्ड द चाइल्ड। द डॉक्टर ग्रैस्प्ड द चाइल्ड। अब देखिए आप, हमें नहीं मालूम कि ये ग्रैस्प जो है इसका क्या मीनिंग है। वी डू नॉट नो इवन द मीनिंग ऑफ ग्रैस्प। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ग्रैस्प का जो मीनिंग है, हमने ये एक्चुअली इसकी मैंने जस्ट लाइक मैंने आपको कहा कि हमें जरा रूट में जाना होता है, तो वी हैव टू गो इनटू द रूट ऑफ द वर्ड्स। क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से जो है ना इनकी रूट और है।
कहीं फ्रेंच से है, कहीं डिच से है, कहीं ये प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेज से है, इसी तरह से डिफरेंट, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। आपको सिर्फ जो चीजें सीखनी है वो आप अपने लेवल की सीखिएगा। मैं सिर्फ रूट की बात करता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊँ ये ओल्ड फ्रेंच रूट से है, आपने इसको नहीं सीखना। ग्रेस्प का जो अगर रूट की मैं बात करूँ, रूट वर्ड जो था इसका था ग्रोव, ग्रोव कह सकती हैं, और आप इसको ग्रैप भी कह सकती हैं, ग्रोव भी कह सकती हैं, और इसको आप ग्रैप भी कह सकती हैं, राइट। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया जाता है ना ग्रोव और ग्रैप में, तो इसको रेफर किया जाता था, यानी इसका लिंक जोड़ा जाता था, इसका लिंक जोड़ा जाता है रीच में। रीच का मतलब होता है पहुंचना, शाबाश, वेरी गुड, किसी जगह पर पहुंचना, किसी नतीजे पर पहुंचना, राइट, लेफ्ट साइड हो सकता है, हम कह सकते हैं मेटाफोरिकली। अच्छा, इसी तरह से इसका मीनिंग जो लिया जाता था ना फ्रेंच रूट के देखते थे, तो उसमें ये लिया जाता था कि इसको लेट्स सपोज फील अराउंड, इसका लिया जाता। फील अराउंड का मतलब होता है कि कोई चीज एक्सप्लोर करने, कोई चीज नहीं है, आप कोई ढूंढ रहे हैं, कोई चीज लेट्स सपोज अंधेरा है, अंधेरे में किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, तो फील अराउंड। अच्छा, ये तो इसके ओल्ड मीनिंग हैं जो एक्सप्लोर, जो रिलेट किए जाते थे, जो लिंक किए जाते थे किसमें, फ्रेंच रूट के अकॉर्डिंग, ये इसका मीनिंग ग्रैस्प का। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे समझें, हमें तो मुश्किल है। अब मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ। इसके लिए फार्मूला ये, आप देखें हमारे पास वर्ड है ग्रैस्प, आप ग्रैस्प से वर्ड को याद रखना है ग्रिप, ग्रैस्प और ग्रिप, आप किसको याद करेंगे, रखेंगे, एक मिनट, हाँ, ये आपने इस वर्ड ग्रैस्प को बच्चे आपने जो याद रखना है वो याद रखना है इससे, ये देखिए ये ग्रिप। अब आप मुझे बताइए कि ग्रिप का मतलब, आप ग्रिप से क्या ज़हन में आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, शाबाश, कम ऑन बताइए, शाबाश, होल्ड करना, ये देखिए मीनिंग आ गया, होल्ड। अच्छा, ग्रिप से होल्ड करना, टू हैव अ होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज का आप होल्ड ले रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मुझे ये बताइए कि मैं वर्ड लिखूं क्लच, आप देखिए अगर आपके पास बाइक है, मोटर बाइक, वो आप राइड करते हैं, तो क्लच क्या होता है, आप क्लच को भी तो क्या करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, होल्ड रखते हैं, यू, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब क्लच और होल्ड का रिलेशनशिप नजर आ रहा है, यस, ओके, शाबाश। इसी तरह से ग्रिप का और होल्ड का रिलेशनशिप नजर आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। जिस तरह से क्लच है इसी तरह से क्लेंच है। अब देखें, दांत है, दांत को मैं दोनों दांतों को, अपर टीथ और लोअर टीथ, दोनों टीथ को अगर मैं बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ, भींचता हूँ, तो भींचने का मतलब भी तो यही है ना कि पकड़ा जा रहा है। आप किसी भी चीज को आप पकड़ते हैं दोनों दांतों से, ठीक है, अपने अपर हैंड से भी और लोअर हैंड से दबाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आप उसको क्लोजली उसको होल्ड कर रहे हैं, yes. आप उसको प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, राइट। तो जब दबा रहे हैं तो उसके लिए आप सीज भी हो सकता है, आप सीज भी हो सकता है, उसके लिए होल्ड फास्ट भी हो सकता है। होल्ड फास्ट का मतलब ये कह सकते हैं कि होल्ड फर्मली, यू हैव टू होल्ड फर्मली समथिंग, आप किसी भी चीज को फर्मली होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से बच्चों, आप इसका जो मीनिंग है, अब ग्रैस्प का मीनिंग समझ आ रहा है कि हम अगर आप किसी चीज तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर कंप्रीहेंडिंग समथिंग। इट मींस कंप्रीहेंडिंग का मतलब है कि यू आर डियर स्टूडेंट, यू आर टू कंप्रीहेंड समथिंग का मतलब है यू आर टू अंडरस्टैंड समथिंग। यू आर टू कंप्रीहेंड का मतलब है कि यू आर टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट। तो इसी तरह से इसका कंप्रीहेंड मीनिंग भी आ जाएगा और इसी तरह से इसका अंडरस्टैंड मीनिंग भी आ सकता है, और इससे रिलेटेड और भी मीनिंग आ सकते हैं। जी बेटा, आपको समझ आ रही है, ठीक है, आपको बेटा समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है बेटा, यस, ओके। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं नाउ जी। अब मुझे पढ़ के सुनाइएगा, शाबाश, जस्ट अ मिनट, दिस वन, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। जी बेटा, ये स्टूडेंट जरा पढ़िएगा नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जरा, थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। मदर एडमोनिश्ड हर सेवरली, मदर एडमोनिश्ड हर severely, ओके, द मदर एडमोनिश्ड हर severely। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया बताइए जरा, अगेन फ्रेंच रूट आ गई है जी, इज इट ऑल ओके विद यू, ऑलराइट, ओके, ओके बेटा। अब जरा देखिए, ये जो हमारे पास वर्ड है एडमोनिश, जरा मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं बेटा, जो ये फ्रेंच रूट है, फिर अगेन आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एड का थोड़ा सा मैं मीनिंग बताता चलूं। एड का मीनिंग होता है बेटा टू, फ्रेंच के अकॉर्डिंग, फ्रांसीसी जुबान के अकॉर्डिंग एड का मतलब क्या लिया जाता था, टू या टूवर्ड्स। टू और टूवर्ड्स जो हैं ये डायरेक्शन के लिए लिए जाते हैं,
ठीक है, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन के लिए लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन के लिए। तो टू, अब इससे जरा थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। मॉर्निस्ट, मॉर्निस्ट। अब जरा देखिएगा, ये मैं मॉर्निस्ट को थोड़ा सा लिंक करके थोड़ा सा आसान करने लगा हूं आपके लिए, पॉइंट आसान करने लगा। देखिए मॉर्निस्ट, आपने सपोज ये बार है हाँ जी। और ये बार से कौन लटका हुआ है आपका, लेट्स सपोज ये एक एक्सरसाइज करने के लिए जिम्नास्ट लटका हुआ है। Yes. अब इस एक्सरसाइज करने के लिए जो जिम्नास्ट लटका हुआ है, इसको क्या कहा जा रहा है कि बेटा आपने क्या करना है, Pull up. पुल, शाबाश, पुल अप। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर आता है अप साइड पर जी। तो जब पुल अप करेगा तो इसका मतलब है कि ये खींचना शुरू कर देगा, Yes. राइट, खींचेगा तो इसका मतलब है खींच रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है, ओके, सख्ती भी आ रही है, राइट। तो इसी तरह से बच्चों, मदर ने क्या किया था, एडमॉनिश किया था अपनी बेटी को, उसने उसको झाड़ा था, उसको डांटा था और उसने क्या किया था, सख्ती से पेश आई थी और उसको ऐसे हाथ पकड़ के, अगर हम ऐसे खींचे तो उसी तरह हाथ पकड़ के यूं खींचना, तो वही चीज हो रही है पुल अप। तो बात फॉलो कर रहे हैं, तो पुल अप अगर आ रहे हैं, इसी तरह से पुल अप भी हो सकता है, इसके लिए टेल ऑफ भी हो सकता है और इसके अलावा चिव ऑफ भी हो सकता है, लॉट्स मोर थिंग्स लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। इसके अलावा आप मे आई कंटिन्यू? Yes. या ऑलराइट, ओके जी। जी हमारे पास नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट, ये दिस इज, लो बेटा, बहुत आसान हमारे पास, बड़े आराम से हम इसको जरा देखेंगे। जी बेटा, I am not. जी अब पढ़िएगा जरा इसको। I am not mindful. I am जी। not unmindful. आई एम नॉट अनमाइंड। देखिए मैं इसको बड़े आराम से आपको बहुत आसानी से, इसमें किसी किस्म की वर्ड रूट में जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि हल्का सा लाइट सा मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के जरिए से थोड़ा सा आपको बताता चलूं। जरा देखिए, ये जरा देखिएगा। देखिए पहले तो, सबसे पहले तो बेटा ये अन को समझ लें। जब अन लगेगा ना तो अन का मीनिंग होता है बेटा नॉट, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो भी वर्ड हमें माइंडफुल से मिलेगा ना, तो हम उसका रिवर्स कर देंगे, नॉट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। Yes. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फुल का मतलब है बेटा फुल ऑफ, Full of. फुल ऑफ। अब मुझे ये बताइए